नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। कोलकाता डॉक्टर रेप केस मामले में दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा, हड़ताल जारी रखेंगे चिकित्सक। नवादा में 20 से ज्यादा घर जलाने वालों को लेकर सियासत, कांग्रेस ने एनडीए को घेरा, कहा ये जनरल राज का सबूत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार के खिलाफ उगला जहर, कहा कि हम अनुच्छेद 370 और 35A पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 2 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर पहुंची इंदौर, किया बाबा महाकाल के गर्भगृह में दर्शन पूजन। नीलाम किए जाएंगे पीएम मोदी को मिले तोहफे, प्राप्त धनराशि नमामि गंगे पहल में की जाएगी दान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि गणेश उत्सव के दौरान एक लेवल से ज्यादा तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना हानिकारक है तो फिर ईद में भी उसका वही असर होता है। अदालत ने कहा कि गणेश उत्सव की तरह ही लाउडस्पीकर का तेज बजना ईद मिलाद उन नबी के जुलूसों में भी गलत है। कर्नाटक सरकार ने तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह पर लगाया 3 माह तक बैन, पुलिस ने घर जाकर थमाया नोटिस। इसके बाद बीजेपी विधायक ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को हिंदू विरोधी और कांग्रेस सरकार को उन्होंने हिंदू विरोधी सरकार कहा है। डीएम ने नोटिस में लिखा कि राजा सिंह भड़काऊ भाषण देकर 2 समुदायों के बीच द्वेष फैलाने का काम करते हैं। साल 2015 में भी उन पर कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का केस दर्ज किया गया है। ईडी के रेड में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के घर से करोड़ों रुपए की डायमंड, गोल्ड कैश और दस्तावेज बरामद। इसमें एक 5 करोड़ का डायमंड भी शामिल है। ईडी ने रिटायर्ड आईएएस एवं नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ रहे मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापेमारी की। रेड में करीब 1 करोड़ रुपए कैश, 12 करोड़ रुपए की डायमंड ज्वेलरी, 7 करोड़ रुपए कीमत के सोने के जेवरात और केस से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। गाय को राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में डालने, गौ माता को राष्ट्र माता, साथ ही गौ हत्या बंद कराने को लेकर गोवर्धन से दिल्ली तक पदयात्रा के साथ कई सामाजिक आंदोलन कर चुके शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद भोपाल में गौध्वज स्थापित कर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के आंदोलन को गति देंगे। वहीं संपूर्ण भारत में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत गौध्वज स्थापना भारत यात्रा 22 सितंबर से शुरू होकर 36 प्रदेशों की राजधानी तक जाकर 26 अक्टूबर को समाप्त होगी। ये जानकारी रायपुर पहुंचे शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि और यात्रा संयोजक ब्रह्मचारी मुकुदानंद जी ने दी। भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम वाणी योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को सस्ती और आसानी से उपलब्ध इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार ने 5 करोड़ पीएम वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे गांव और दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। ये एक वाईफाई क्रांति की तरह होगा जो सभी के लिए डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोलेगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में पेजर के बाद वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में हुए धमाकों के बाद लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। जब भी यहाँ फोन की घंटी बजती है तो लोग खौफ में आ जाते हैं। लेबनान में सीरियल पेजर ब्लास्ट में जहां 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं राजधानी बेरूत में वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में सीरियल ब्लास्ट 20 लोगों की मौत की खबर। दोनों धमाकों में हजारों लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं वॉकी टॉकी बनाने वाली जापानी कंपनी ने सफाई दी कि हमने तो 2014 में ही प्रोडक्शन बंद कर दिया था। भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा होगी सील, खर्च होंगे 31,000 करोड़ रुपए। अब लेबनान पर टूटा इजराइल का कहर, 6 शहरों में एयर स्ट्राइक से मचाया कोहराम, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। भारत ने फिर निभाई इजराइल के साथ दोस्ती, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग में नहीं लिया भाग। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके केजरीवाल आवास, गाड़ी समेत सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने जा रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे नौटंकी बताते हुए कहा कि केजरीवाल अभी कई एपिसोड दिखाने वाले हैं, जिसमें वो नीली वैगनआर में घूमते दिखेंगे तो उनकी पत्नी सुनीता ठेले से सब्जी खरीदती दिखेंगी। उनके बयान पर राजस्थान आम आदमी पार्टी नेता पीयूष शर्मा ने किया पलटवार, कहा राजनीति में तंज कसते हुए शब्दों का तालमेल बैठाना चाहिए। भाजपा हमेशा आरोप की राजनीति करती है, जिसको जवाब अब जनता और कोर्ट दोनों ने ही दे दिया है और आगामी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है जन समर्थन। इन अमर्यादित भाषाओं का जवाब होगा। हिमेश रेशमिया पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता ने दुनिया को कहा अलविदा। जल्द सैफ के साथ स्क्रीन साझा करेंगी करीना, प्रभास की फाइल स्क्रिप्ट में कास्ट होने की चर्चा तेज। हर दिन मार कर फिर जिंदा हो जाता ये शख्स, ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट बनाने के बाद वार्नर ब्रदर्स की मच अवेटेड मूवी मिक्की 17 का पहला ट्रेलर रिलीज। Now, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can one guy be?
Nothing was working out, and I wanted to get off of Earth. You're applying to be an expendable? Yeah. You read through the whole application. I should have read through it. Once you die, we'll print a new version of your body. They made me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new, and humanity moves forward. Oh, he's alive. It's fine. My life is gonna be beautiful. Vicky. अभिनेत्री पामेला एंडरसन को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए 20वें ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।